अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज हम उसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टूडेंट्स हम वेक्टर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे एंड अ प्लेन एंड इन अ स्पेस। टू डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए और थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थारोली डीपली जरा घुस के देखते हैं कि असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। स्टूडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक्चुअल में एक नंबर प्लेन सिस्टम कहलाता है। इसको नंबर प्लेन सिस्टम कहते हैं, नंबर प्लेन सिस्टम। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसपे हम नंबर को प्लान करते हैं, एक एरिया उसको असाइन करते हैं कि इस एरिया में नंबर का प्लान ये है, इन नंबर्स के लिए नंबर का प्लान ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के लिए नंबर का प्लान ये है। इसलिए इसको समटाइम्स नंबर प्लान सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसको हम जरा ग्राफिकली ड्रा कर लेते हैं ताकि आपके सामने पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तौर पे ड्रा किया जाता है। इसी तरीके से एक वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल एक्सिस के तौर पे ड्रा किया जाता है। स्टूडेंट्स इसी एक्स एक्सिस का एक नेगेटिव नंबर जो है लेफ्ट साइड पे लेते हैं हम, जिसको हम नेगेटिव एक्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी वर्टिकल पे ही हम y का एक नेगेटिव y एक्सिस ले लेते हैं, जिसको हम नेगेटिव y एक्सिस लेते हैं। अब क्या है कि स्टूडेंट्स ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस और ये y वर्टिकल एक्सिस दोनों ही राइट एंगल पे जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट करते हैं वो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। यानी ये x एक्सिस बिल्कुल ऐसे ही ऐसे राइट एंगल पे और ये y इसको राइट एंगल पे जहां इंटरसेक्ट करता है, ये x और y जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, ये इनका क्या कहलाता है, दिस इज नॉन एज ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि अगर आप इसको इस प्लान को, यानी ये नंबर प्लान सिस्टम क्यों कहलाता है, आप अगर इस प्लान को देखें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ फर्स्ट प्लान कहलाता है, दैट इज एक्स ओ वाई प्लान। Similarly, that one is known as x negative OY प्लान। देखें इसमें आपके पास x के जितने नंबर्स हैं वो नेगेटिव में हैं, y के जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव में हैं। सिमिलरली आप अगर नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और नेगेटिव वर्टिकल y एक्सिस में आते हैं, एंड दैट केस आपके पास x नेगेटिव ओ वाई नेगेटिव प्लान आ जाता है। फिर फोर्थ पे अगर आप आते हैं एंड दैट केस वंस अगेन आपके पास वाई नेगेटिव और एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है इसके प्लान, ये नंबर प्लान सिस्टम है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम असल में इसको वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर्स को प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेक्टर्स के प्लॉटिंग के लिए हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान मेथड है, कंप्रेहेंसिव मेथड है, जिसके थ्रू वेक्टर्स को हम आसानी इन प्लान्स के अंदर मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन नंबर्स रख के ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम एक्स और वाई लेते हैं किस पे, राइट एंगल पे। और अगर हम कोई 3z एक्सिस भी लेंगे स्टूडेंट्स, वो भी क्या होगा, वो भी आपके पास इसके राइट एंगल पे ही एक्स और वाई के साथ इंटरेक्ट करेगा, बट वो इस जो आपके पास प्लान है इससे बाहर की तरफ लाई करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई अब z एक्सिस लूंगा स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वो इसी ओरिजिन के ऊपर ही 90 का एंगल बनाएगा। इसका नेगेटिव पार्ट है z का, z नेगेटिव कहाँ होगा, इस प्लेन के, इस बोर्ड के, ये जो प्लेन है इसके अंदर जाएगा, और इसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम एक्स वाई प्लान को ड्रा करते हैं तो बहुत सिंपल, इसको हम 2 डायमेंशनल के लिए ड्रा करते हैं, यानी जब तक हम प्लेन में रहते हैं, एक प्लेन है, जैसे इस बोर्ड को मान लें कि एक प्लेन है, अगर हम इस प्लेन के लिए एक्स वाई को या फिर एक्स ओ नेगेटिव ओ वाई
सिमिलरली ये जितने प्लान है ये आपको 2 डायमेंशनल प्लान नजर आ रहे हैं, यानी इसको हम प्लेन के अंदर ड्रा कर सकते हैं। आप इस बोर्ड को एक प्लेन मान लें, हम इसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन फॉर 3 डायमेंशनल स्टूडेंट्स आपको एक जी एक्सिस लेना पड़ता है। इस जी एक्सिस का एक हिस्सा इसी ओरिजिन पे रख के आउट ऑफ दिस प्लेन होता है और इसका नेगेटिव पार्ट इनटू द प्लेन होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सीखते हैं स्टूडेंट अपना सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस। प्लेन और स्पेस दोनों के लिए हम ड्रा कर लेते हैं एक वेक्टर को और सीखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम वेक्टर्स को 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कैसे ड्रा कर सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन। स्टूडेंट्स प्लेन से क्या मुराद है आपकी? प्लेन से हमारे पास ये मुराद है कि अगर आप इस बोर्ड को एक प्लेन मान लें, ठीक है, इस बोर्ड को आप एक प्लेन मान लें, आपकी इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप वेक्टर से अच्छा डील कर सकोगे। तो ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अंदर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मेरा वर्टिकल वाई एक्सिस है, ये इसके अंदर नेगेटिव वाई। सिमिलरली इसी के ऊपर ही हम ले लेते हैं, हमारे पास ये x हॉरिजॉन्टल है और ये उसका x नेगेटिव है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। ये दोनों x y एक्सिस जो है, जब हम इसको प्लेन के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपने इसका z एक्सिस नहीं लिखना, क्योंकि अब आप प्लेन के अंदर से बात कर रहे हैं, प्लेन पे आप वेक्टर को ड्रा कर रहे हैं। जब आप प्लेन के अंदर वेक्टर को ड्रा करते हैं तो कोई से 2 वेक्टर्स को बासानी आप 2 डायमेंशनल में ड्रा कर सकते हैं। इसलिए प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन कहलाता है। 2 डायमेंशनल में आप कोई भी 2 वेक्टर ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप थर्ड वेक्टर की यहाँ जी एक्सिस की बात नहीं करेंगे, यहाँ इसके अंदर आप एक्स और वाई की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज किया एक फोर्स लग रही है, ठीक है, कोई एक फोर्स लग रही है 2 डायमेंशनल के अंदर, ये इसका y एक्सिस है, ये इसका x एक्सिस है। अब लाजमी सी बात है, ये फोर्स लग रही है, सपोज किया ये तो इसकी डायरेक्शन हुई, इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, दैट इज अबाउट 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन जो है किसी भी वेक्टर को प्लेन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? ये तो इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन हुई कि सपोज किया कि यहाँ आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और x इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, किस मैग्नीट्यूड के साथ? 50 न्यूटन फोर्स के साथ। अब जब आप इसको 50 न्यूटन फोर्स को ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, चूंकि ये तो एक नंबर प्लेन सिस्टम है और नंबर प्लेन सिस्टम में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो आपके पास सिंपली एक मीटर रूल अवेलेबल है। अब आप परेशान होंगे कि यार ये जो फोर्स लग रही है तो 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, अब मैं स्केल के अंदर से 50 न्यूटन कहाँ से लेके आऊँ? नो प्रॉब्लम, जस्ट इंतहाई आसान तरीका, अपने स्केल का 1 सेंटीमीटर अगर तुम अपने स्केल का यहाँ से 1 सेंटीमीटर अगर तुम जस्ट 10 न्यूटन के इक्वल सपोज करो, तुम्हारे इसी स्केल का 5 सेंटीमीटर क्या बनेगा? 50 न्यूटन। अगर 1 सेंटीमीटर 10 है तो 10 क्रॉस 5 क्या बनेगा? 50 न्यूटन। तो तुमने स्केलिंग करनी है, ठीक है, जब तुम प्लेन के अंदर वेक्टर को ड्रा कर रहे हो इन दैट केस क्या करनी है? स्केलिंग करनी है। तुम सपोज कर लो कि तुम्हारे स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है, तो तुम्हारे स्केल का सिमिलरली 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? इंतहाई आसान, 10 क्रॉस 5 50 न्यूटन। यानी तुम क्या करो, इस स्केल को पकड़ के एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दो, ठीक है। ऐसे करके मैंने तो परफेक्टली 5 सेंटीमीटर की नहीं दी क्योंकि वो बहुत छोटी बनेगी, तो ये तो आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए। आप चाहो तो आप इसको 5 मीटर सपोज कर लो, ठीक है। आप 1 मीटर को ले लो 10 न्यूटन, 5 मीटर को ले लो 50 न्यूटन। ये आपकी अपनी सपोजिशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल होता है
तो आप लिख सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इस हिसाब से 5 मीटर कितना बनेगा, 15 न्यूटन। तो ये आपकी अपनी सपोजिशन है। क्लियर। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, स्केलिंग, यानी जब आपने 5 सेंटीमीटर कर ली तो 5 सेंटीमीटर की एक फोर्स ड्रा कर लो, किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब अंडरस्टूड सी बात है कि अगर तुम किसी भी इसको अब इस जहां आप बैठ के लेक्चर के देख रहे हैं, आप अपने रूम के किसी एज पे जाके देखें, सामने एज से आप खींच ले, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मान लें कि ये प्लेन है स्टूडेंट्स, ये एक प्लेन है, तो आप फोर्स एज पे लगा रहे हैं। यहाँ से आपने एक रस्सी पकड़ी हुई है और रस्सी के दूसरे एंड पे जो है आपने कोई मैच बांधा हुआ, उसको आप यूं खींच रहे हैं, तो एग्जैक्ट ये पिक्चर बनेगी। ठीक, यूं खींच रहे हैं और यूं खींचते हुए ला रहे हैं, उसको ऐसे खींचते हुए ला रहे हैं, तो एग्जैक्ट जो है इस प्लेन के अंदर, 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आप ये फोर्स लगा रहे हो। इस फोर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर, प्लेन के अंदर। तो क्या हुआ कि सपोज कि आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाई, अब उस 50 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो अगर तुम 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, तो अपने स्केल का उठाओ, 1 मीटर सपोज करो किसके अंदर, 10 न्यूटन, 5 मीटर को सपोज करो 5 न्यूटन। इसमें सिंपली क्या बनेगा कि लाजमी सी बात है कि जब तुम फोर्स लगाओगे ऐसे, ठीक है, किसी भी धागे से फोर्स लगा रहे, तो तुम्हारा ये जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ लाजमी सी बात है तुम्हारे फोर्स का कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक, इसको हम कह सकते हैं एंगल थीटा, ये कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, फिर इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम अपने फोर्स को कंपोनेंट में भी स्प्लिट कर सकते हैं, यानी हम इसी फोर्स का 50 न्यूटन फोर्स थोड़ी ही जो है वो आप एज्यूम करें कि मैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई है, ये एक्स है, और मैं मैच को ऐसे खींच लूँ, मैं 50 की 50 न्यूटन फोर्स मेरी स्प्लिट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 50 न्यूटन फोर्स मैं अपने हाथ से किसी धागे पे लगा रहा हूँ या रस्सी पे लगा रहा हूँ तो पूरी लग रही है, वो स्प्लिट होके आएगी, आधी वाई में आधी एक्स में। ठीक है, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट किसके अंदर आएगा, मेरे हाथ से जो रस्सी में जा रहा है, बट स्प्लिट होके इंडिविजुअल इफेक्ट किस में आएगा, आधा वाई में आधा एक्स में। ठीक है, तो आप ऐसे जो है एक 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, यानी इस प्लेन के अंदर फोर्स लगा के वेक्टर को कुछ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी को तुम जब स्प्लिट करोगे तो एक फोर्स तुम्हारी स्प्लिट हो जाएगी एक्स पे ऐसे, और एक फोर्स तुम्हारी स्प्लिट हो जाएगी ऐसे, जिसका कंबाइंड रिजल्ट तुम्हारा 50 न्यूटन हाथ से लग रहा है, स्प्लिट होके यहां आ रहा है, तो ये तुम्हारा रहेगा एफ एक्स, ये तुम्हारा कंपोनेंट बन जाएगा एफ वाई, जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इसकी भी डायरेक्शन एक्स में ये है, वाई में ये है, और कंबाइंड इफेक्ट ये लग रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, जब स्प्लिट होके आता है तो ऑब्वियसली उसका कंपोनेंट स्प्लिट होके एक्स में आ रहा है, ये जा रहा है, वाई में ये जा रहा है, और एफ टोटल मैग्नीट्यूड के साथ ये लग रहा है। क्लियर, तो ये है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ प्लेन। यहां पे आपने ये देखना है कि कन्वेंशनली वेक्टर को हम हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से एक्स एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, और इसका जो एंगल है दैट विल बी कैलकुलेट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो है वो मेजर किया जाता है। कन्वेंशनली ऐसा किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कन्वेंशनली जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा वेक्टर को ड्रा किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ प्लेन। अब इसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस के लिए स्टूडेंट्स, फॉर स्पेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रांग करोगे, यानी 2D से हम किस में चले जाएंगे, 3D के अंदर, प्लेन से हम किस में चले जाएंगे, स्पेस के अंदर। देखो जब वर्ड स्पेस यूज होता है तो स्पेस इज व्हाट, ये तुम्हारा प्लेन है ये, ठीक है, ये प्लेन है पूरा, ये प्लेन है, या बोर्ड को प्लेन मान लें। ठीक है, इस बोर्ड से बाहर आ जाओ तो तुम किस में आ गए, स्पेस में, या नहीं। बहुत इजी है इसको समझना, एक वेक्टर ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया, तीसरा वेक्टर स्टूडेंट स्पेस में आ गया, ऐसे करके। तो ये दो तो तुम्हारे प्लेन का हिस्सा थे, तब तुम क्या स्टडी कर रहे थे, प्लेन, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन 2 डायमेंशनल। जब तुम 3 डायमेंशनल में चले जाते हो तो रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस, क्योंकि तुम्हारा थर्ड वेक्टर किस में आ गया, स्पेस के अंदर। तो इंतहाई आसान स्टूडेंट्स क्या होना है यहाँ पे,
ये तुम्हारा वेक्टर का वर्टिकल एक्सिस, अगेन ये तुम्हारे वेक्टर का एक्स एक्सिस, इसको तुम हॉरिजॉन्टल कहते हो, और ये तुम्हारा जी एक्सिस। अब जी जो है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अच्छा ये जी जो है इसी प्लेन का ऐसा है और ये इस तरफ जा रहा है, एक्स ये है, वाई ये है, जी ये है, तो ये स्पेस कहाँ से आ गया? स्टूडेंट जो आपका जी एक्सिस है ना ये स्पेस में है, बिल्कुल ऐसा करके एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, और बुक्स के अंदर जी ऐसे लिखा होता है। अब इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर टू ड्रा अ वेक्टर इन सच लाइक आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन आप अगर इमेजिनेशन रखें तो इसका जी एक्सिस आपका ये है स्टूडेंट, इसका पॉजिटिव पार्ट आपके स्पेस में होता है और नेगेटिव प्लेन के अंदर होता है, बाहर की अंदर की तरफ निकला होता है, और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला होता है। तो पॉजिटिव जी एक्सिस ये है, नेगेटिव जी एक्सिस इसके अंदर होगा। क्लियर? तो सपोज किया कि आप इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज में हैं, ठीक है, यहाँ तो आपके पास एक्स एक्सिस जो है इसके साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल में सपोज किया आप एक वेक्टर लेते हो, इस स्पेस के अंदर आपने एक ऐसा वेक्टर ले लिया, ठीक है, इसको आप कोई वेक्टर कह सकते हो, वेक्टर ए कह रहे हैं इसको आप, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक्स का जो नेगेटिव पार्ट है वो ये है, वाई का जो नेगेटिव पार्ट है वो ये है, सिमिलरली जेड का पॉजिटिव पार्ट तो ये बाहर है प्लेन से और इसका नेगेटिव पार्ट इसके अंदर है। क्लियर? तो इस ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर को 3 डायमेंशनल में अब तुमने समझना है। हम जब प्लेन में थे ना, अब आप स्पेस की बात कर रहे हो तो आपने हर चीज स्पेस के हिसाब से समझनी है और आपने 3 डायमेंशनल के हिसाब से समझनी है। ये जो वेक्टर है ये बाहर आया हुआ है, ये यूं तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस बोर्ड चूंकि एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे ये बनाया गया है, अगर ये 3D होता तो मैं इस वेक्टर को उठा के ऐसे रिप्रेजेंट करता तो आपको 3 डायमेंशनल बहुत अच्छे से समझ आता। तो ये जो वेक्टर है इसको जरा बाहर की तरफ आप कंसीडर करें, ये वेक्टर ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो लाजमी सी बात है जब ऐसे आया तो हमने क्या कहा कि एक्स वाई जी एक्सिस जो ओरिजिन होता है ये कुछ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में पॉइंट ओ पे के राइट एंगल बना रहे होते हैं। तो ये जो वेक्टर है इसकी ओरिजिन से उठा है और ऐसे आया। तो एक्स एक्सिस के साथ 3 डायमेंशनल में यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा उसको आप कह दें अल्फा, ठीक है। सिमिलरली यही वेक्टर किसी वाई एक्सिस के साथ, किसी वाई वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको स्टूडेंट्स आप बोलोगे बीटा। किसी जी एक्सिस के साथ जब ये वेक्टर एंगल बनाएगा, ठीक है, किसी जी एक्सिस के साथ जब ये वेक्टर दैट विल बी कॉल्ड गामा। तो हम अल्फा बीटा गामा जो है 3 डायमेंशनल के लिए एंगल को असाइन करते हैं जो ये वेक्टर इसके साथ बता रहा होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस। सेम अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना हो तो आपके पास जो वेक्टर होता है हम आसानी के लिए अपने स्केल का के स्केलिंग कर लेते हैं, ठीक है। स्केलिंग के बाद जस्ट लाइक उसको ड्रा कर लेते हैं। स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग होती है और प्लेन के अंदर 2 डायमेंशनल होती है। बोर्ड तुम्हारा प्लेन में बना हुआ है इसलिए हम 2 वेक्टर तो आसानी इसमें ड्रा कर लेते हैं प्लेन के अंदर। 3 डायमेंशनल के लिए हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है बिल्कुल यू करके, ठीक है। दिस इज नॉन एज 3 डायमेंशनल। ये स्टूडेंट्स तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा ये वाई है, ये तुम्हारा एक्स है, ये जी एक्सिस है। इसका नेगेटिव पार्ट पीछे को आया हुआ है, इसका नेगेटिव पार्ट डाउन है, इसका नेगेटिव पार्ट जो है आपके पास लेफ्ट साइड पे होता। तो ये जिस जगह पे घुमाओ ये स्पेस में घूम रहे वेक्टर्स, ठीक है। दिस इज नॉन एज 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग। क्लियर? सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपके बाद हम समझेंगे यूनिट वेक्टर्स। स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स को समझते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हमारा काम है आपके लिए फिजिक्स को बनाना आसान। थैंक यू।